हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आने वाला है और कब आने वाला है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 13 सितंबर को आ जाएगा और एग्जाम फॉर्म जो है 14 सितंबर से भरना चालू हो जाएगा। तो आज जो है 13 सितंबर को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें सारा चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल समरी वाइज में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। हालांकि 80 पेज का इनका डिटेल नोटिफिकेशन है, सभी आपके काम की चीजें नहीं है, सारा चीजें कॉपी पेस्ट रहता है। जो आपके काम की चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानकारी मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से जोन से भर सकते हो, ठीक, कितने वैकेंसीज है आपके जोन पे, ये सारा नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। तो विक्रम देवांगन मैथ्स के टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही यहां पर आपको जो मिलेगा वो आपको समरी के रूप में आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते जाइए इस नोटिफिकेशन में क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि कब से आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। देख पा रहे, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि 14 सितंबर से लेकर, ध्यान से रखो, 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आप इसका एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। कब से? 14 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कौन कौन से पोस्ट इसमें शामिल है तो ध्यान से देखते रहिए। पोस्ट इसमें शामिल है, ये देखो, सीसीसी टीएस है ना, एसएम स्टेशन मास्टर है ना, गुड्स गार्ड के लिए जो आता है वो इसके पोस्ट में, ऐसे करके 5 पोस्ट के लिए इसके वैकेंसी के लिए लिया गया है। कितने? 5 पोस्ट है, डिटेल कर दिया गया है, 5 पोस्ट लिया जाएगा, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए आपके पास, कितना रहना चाहिए? तो ये क्या है, ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। इसके जस्ट एक हफ्ते बाद आपको बता देता हूं, एक हफ्ते बाद आपके 12th बेस पर भी आने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन पास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप ग्रेजुएट हो तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। साथ ही आपको एक भी डाउट होगा कि अगर मैं फाइनल ईयर में हूं तो इसका फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए भी उसने क्लियर कर दिया गया है। अगर 13 के डेट में, देखो 13 अक्टूबर के डेट में अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, ठीक है, रिजल्ट नहीं है आपके पास, तो आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। मतलब फाइनल ईयर में है तो आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो, ठीक। ये चीजें क्लियर कर दिया। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 33 साल हालांकि देता है। देखो 18 से 33 साल इसका डेट रहता है, ठीक है, 18 से 33 साल के लिए। लेकिन बीच में क्या आया था? कोविड आया था। कोविड की वजह से उसने क्या किया है, 3 साल एक्सटेंड कर दिया है आपको, ठीक है, 3 साल एक्सटेंड कर दिया। तो 18 से 33 ना होकर क्या कर दिया है, 36 कर दिया है, ठीक। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो एज है 18 साल से 36 साल तक, ठीक। फीस कितना रहेगा? देखो रेलवे का ऐसा रहा है कि 500 रुपया फीस आपको लेता है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो आपसे 500 रुपया लिया जाएगा। फिर बोलता है कि आप CUET 1 में बैठो, एग्जाम दिलाओ, देन उसके बाद आपको हम 400 रुपया वापस कर देंगे। ये रेलवे का कहना है, ठीक है। ये क्या है, 500 रुपया आप फीस दोगे, रिफंडेबल कितना रहेगा? 400 रुपया रहेगा। ये बाकी जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए, ओबीसी वगैरह के लिए है। लेकिन वही अगर ST SC या फीमेल कैटेगरी से है, ठीक है, या फिर हैंडीकैप वगैरह है, PW वाले हैं, तो उसके लिए क्या है, 250 रुपया का फीस है। अब बोल रहे हैं कि 250 का 250 हम लोग रिफंड करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज और मेंशन किया है कि जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उसको काट के जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगता है उसको काट के आपको जो बचता है उसको आपको अकाउंट में दिया जाएगा। तो ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त ये बात का ध्यान रखेंगे कि जिस अकाउंट में आप कटवा रहे हैं, है ना, मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसी अकाउंट में आपका आएगा। हालांकि बीच में और भी चीजें देता है कि किस अकाउंट में आपको रिफंडेबल चाहिए, वो भी आपको देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं एग्जाम का मोड क्या होगा। एग्जाम का मोड कैसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि एग्जाम का मोड कैसा होना चाहिए या कैसा होता है रेलवे का मोड। रेलवे 2 मोड में लेता है, ठीक, CBT 1 और CBT 2। एक तीसरा होता है स्किल टेस्ट, ठीक है। तो इन तीनों पर ही मैं चर्चा करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है, ठीक है। ध्यान समझिए, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहता है इसका एग्जाम मोड। देखो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको लिया जाएगा CBT 1। क्या लिया जाएगा? CBT 1 लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? CBT 1। अब इस CBT 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? तो सब्जेक्ट रहेगा आपका GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स कराएगा, रीजनिंग कराएगा। जनरल अवेयरनेस भी आपको साइंस की चीजें अच्छे ज्यादा पूछता है। अब बाकी GA तो बाकी चीजें रहेगा ही रहेगा, GS की चीजें रहेगा। उसमें करंट अफेयर भी आ जाता है उसी में। तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए।
यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। मैथ्स के आएगा 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 30। रीजनिंग के आएंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं वो भी टोटल 100। और इसके जो समय दिया जाता है, कितना दिया जाता है, देखो समय जो आपको दिया जाता है वो है 90 मिनट का समय दिया जाता है। 90 मिनट कहने का मतलब है 1.5 घंटे का समय। 90 मिनट कहने का मतलब 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक, सीबीटी टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्जाम दिलाना होता है। इतनी बात समझ में आएगा। जब आप सीबीटी 1 क्रैक कर जाओगे, ठीक है, सीबीटी 1 क्रैक कर जाओगे तब आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे। और सीबीटी 1 में कितना गुना लिया जाएगा, ध्यान से देखो। सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफाई होंगे, सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफाई होंगे 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना, जितना भी पोस्ट है उसका 15 गुना लिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हो तो स्टेज 2 में जब आता है तो उसका एग्जाम कैसे लेगा, ये भी सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन बदल जाता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एड ऑन हो जाते हैं। देखो सब्जेक्ट में तो वही रहेगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो बदल जाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर आप देख पा रहे हो, यहाँ 50 क्वेश्चन दिया जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 का रहेगा। मैथ्स के दिया जाएगा 35 सवाल, यहां पर रहेगा 35 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। रीजनिंग दिया जाएगा 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं 120, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 120। अब आपको जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है आपको 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट्स। इसमें एक चीज मैंने लिख पाया हूं, उसको भी बना लिया कि नेगेटिव मार्क्स कितना रहते हैं। नेगेटिव मार्क्स भी तो लेता है, तो नेगेटिव मार्क्स ध्यान रखेंगे 1/3 आपका काट लिया जाता है। क्या 1/3 मार्क्स इसमें काट लिया जाता है, माने कि सही होने पर, एक क्वेश्चन सही होने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो उसके बदले क्या कर देता है, 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक, इस बात को समझ में आया। तो यहां पर देख पा रहे हो कि सीबीटी 1 आप जैसे ही क्लियर करते हो इसका 15 गुना जाता है सीबीटी 2 में, 15 गुना जाता है सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 जब आप क्रैक कर लेते हो, सीबीटी 2 जब क्रैक करते हो तो उसका 8 गुना स्किल टेस्ट के लिए जाता है। क्या स्किल टेस्ट के लिए जाता है, 8 गुना जाता है, 8 गुना। ठीक है, तो आप पहुंचते कहां हो, स्किल टेस्ट पे पहुंचते हो। स्किल टेस्ट में क्या है, जैसे टाइपिस्ट लोग हो गए, ठीक है, टाइपिस्ट का पोस्ट है, इसमें 2-3 पोस्ट है जिसमें टाइपिस्ट है, यहाँ जैसे सीसीटीएस है और यहाँ पर जेटीसी है। तो ये सारे जो पोस्ट है ना वो स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट के लिए क्या लेगा, वो आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा, तो आपको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है, ये एसएम स्टेशन मास्टर के लिए भी आपको स्किल टेस्ट दिलाना होगा, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा आपके लिए। ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए, यानी कि आपका टाइपिस्ट वाला जो पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट लेगा, और साथ ही साथ स्टेशन मास्टर के लिए भी क्या लेगा, वो स्किल टेस्ट लेगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा। वो आपको मैं बता देता हूं स्किल टेस्ट किसके लिए नहीं है। स्किल टेस्ट आपके लिए जो नहीं है वो जीटीएम के लिए नहीं है और ये एससीसीटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये दो पोस्ट है ना उसके लिए, ठीक है, 2 पोस्ट है उसके लिए कोई भी जो है स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक, समझ में, बाकी के लिए स्किल टेस्ट रहेगा। किसी में टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है तो किसी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ किसके लिए है, ये एसएम के लिए, यानी कि स्टेशन मास्टर के लिए लिया जाएगा। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितने हैं। उस समय तो आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि वैकेंसी कितने है, उतना ही वैकेंसी है अभी, हालांकि वैकेंसी कम है। उम्मीद किया जा रहा है कि वैकेंसी जो है बढ़ना चाहिए और आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटीड है। आप देख लेना वैकेंसी जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी के डेट में जो वैकेंसी आया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, अभी के डेट में जो वैकेंसी आया है वो 8113 पोस्ट के लिए किया गया है। कितना, 8113 पोस्ट के लिए। इसमें बता दो बिलासपुर जोन के लिए, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ वालों को बता देता हूं कि बिलासपुर जोन के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो आया है कितना, 649। कितना आया है, 649। ये 649 पोस्ट आया है किसके लिए, बिलासपुर जोन के लिए। ठीक है, बिलासपुर जोन, जो बिलासपुर जोन से भरने वाले हैं तो उसके लिए है 649। ऐसी अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है जिसको आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपके काम की चीजें था जो आपको जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी था। देखो एग्जाम फॉर्म का जो भरने का जो डेट है, आप लास्ट डेट तक कभी ना रुके। मैं भी बोलता हूं लास्ट डेट तक कभी ना रुके। 2-4 दिन बाद, ठीक है, आज तो जैसे 14 सितंबर हो जाएगा, तो 2-4 दिन बाद आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि कौन से जोन से भरना है। ठीक है, वैकेंसीज देख लीजिए कि कौन कौन सी वैकेंसी और कितने कितने वैकेंसी आए हुए हैं एक पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, किस जोन से भरना है इसको आराम से देखिए, पहले 2-4 दिन आराम से पहले समझिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, और तैयारी में तो अभी से जुड़ जाइए। अगर अभी तक भी आप तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी भी मौका है कि आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे इस रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं है, जीएस पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जीए पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस की बातें पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 चीजों को आपको फोकस करना है।
प्री में भी वही आएगा, मतलब सीबीटी 1 में भी वही आएगा और सीबीटी 2 में भी वही आएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ठीक, थैंक यू।